जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2026। फ्रेंड्स, बता दें आपको कि ये फरवरी 2026 तक का अपडेट है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज वर्तमान में कौन क्या है देखते हैं। फ्रेंड्स, बता दें आपको कि इसमें 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, तो ध्यान से पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और ये इनका क्रम क्या है तो याद रखिएगा, ये 15वां क्रम के आपको क्या है, राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो ये हो जाएंगे सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति तो सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति है। इनका भी क्रम जो है ये 15वां क्रम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, इनका भी जो क्रम है ये 15वां है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री का जो क्रम है वो तीनों का क्रम 15वां है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो गृह मंत्री अमित शाह, याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है वो अमित शाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? तो राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि भारत के वर्तमान 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है। तो ये कौन है? तो ये सूर्यकांत शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जो वर्तमान में भारत के 53वें राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, 53वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है। तो ये कौन है? ओम बिरला है, याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? अध्यक्ष। तो ओम बिरला जो है ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में। तो ये कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, संजय मल्होत्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए, कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए, ये ज्ञानेश कुमार आपको वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो ये कौन हो जाएंगे? आर वेंकटरमणि। ठीक है, आर वेंकटरमणि हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो आर वेंकटरमणि हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो तुषार मेहता है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो ये तुषार मेहता हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य सत्यकर्ता आयुक्त कौन है। तो ये कौन हो जाएंगे? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के सत्कर्ता आयुक्त कौन है। तो ये हो जाएंगे आपको ए और बी दोनों। ठीक है, आपको प्रवीण प्रशिष्ट और क्या आपको
ए एस राजीव, ठीक है ना। तो यहाँ पे भारत के सत्कर्ता आयुक्त जो है 2 आदमी हैं, ठीक है, प्रवीण प्रशिष्ट और यहाँ पे ए राजीव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA, ठीक है, क्या हो जाएगा? नेशनल NSA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। कौन है NSA? तो अजीत डोभाल है, याद रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? वर्तमान में भारत का CDS कौन है? तो वो हो जाएंगे अनिल चौहान। फ्रेंड्स आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी भारत के पहले CDS का नाम बताना है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए हमको भारत के पहले CDS कौन थे, ठीक है, बताना है भारत के पहले CDS कौन थे, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो ये उपेंद्र कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है, ठीक है। याद रखिए कि वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्तमान में भारत के थल सेना के उप प्रमुख कौन है? वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो ये हो जाएंगे पुष्पिंदर पाल सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है यानी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो ये अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो ये नागेश कपूर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? तो अवधेश कुमार भारती हो जाएंगे। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ कौन है? तो अवधेश कुमार भारती है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो ये हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो कौन हो जाएंगे? भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वर्तमान में आपको हो जाएंगे संजय वत्सायन, ठीक है, संजय वत्सायन हो जाएंगे वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ ऑफ कौन है? वर्तमान में भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ कौन है यानी डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो याद रखिएगा ये तरुण सोबती है। कौन है? तरुण सोबती है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के नेवी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है नेवी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर कौन है वर्तमान में भारतीय नौसेना के? तो हो जाएंगे आपको दिल बहादुर छेत्री। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में भारतीय नौसेना के महानिर्देशक चिकित्सा सेवा यानी डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज कौन है? वर्तमान में भारतीय नौसेना के महानिर्देशक चिकित्सा सेवा कौन है? तो हो जाएगी कविता सहाय। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात देखिए आगे 26 नंबर कि वर्तमान में भारत के तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ कौन है? फ्रेंड्स याद रखिएगा आपको वर्तमान में भारत के तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ आपको भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं और ये राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। तो वर्तमान में तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ कौन हो जाएंगे? तो द्रौपदी मुर्मू। चलिए इसके बाद देखते हैं 27, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपको कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फ्रेंड्स आपको प्रवीण सूद हो जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में सीबीआई के निर्देशक कौन हो जाएंगे? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक वर्तमान में प्रवीण सूद हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ भी बिल्कुल सही है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, ठीक है, एनआईए के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये हो जाएंगे राकेश अग्रवाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आसूचना ब्यूरो यानी आईबी के वर्तमान निदेशक कौन है? तो ये तपन कुमार डेका हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ के वर्तमान सचिव कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं, आपको पराग जैन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो याद रखना है उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि वर्तमान में लोकसभा में सदन के नेता कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो राज्यसभा में आपको प्रकाश नड्डा हो जाएंगे। जगत प्रकाश नड्डा जो है वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है ना, तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्ण हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के आपसे उपसभापति पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो वो हो जाएंगे हरिवंश नारायण सिंह। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान में विपक्ष के नेता हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में? तो राहुल गांधी हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा में फ्रेंड्स याद रखिएगा विपक्ष के नेता आपको राहुल गांधी हो जाएंगे, और राज्यसभा में पूछ दे आपसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? तो सुमन बेरी हो जाएंगे। याद रखिएगा वर्तमान में नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 39 नंबर कि भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? तो टीबी सोमनाथन हो जाएंगे। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 40 नंबर कि भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान विदेश सचिव जो हो जाएंगे वो विक्रम मिश्री हो जाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए 42 नंबर, देखिए 42 नंबर की भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान गृह सचिव जो हो जाएंगे ये आपको गोविंद मोहन हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि वो भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ जो है वर्तमान में आपको वित्त सचिव हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि भारत के वर्तमान विधि सचिव कौन है? तो ये आपको अंजू लाठी राणा हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 45 नंबर कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है, के संरक्षक प्रमुख कौन है? तो सूर्यकांत शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के संरक्षक प्रमुख कौन है? तो ये सूर्यकांत शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, सूर्यकांत शर्मा। उसके बाद देखिए आगे 46 नंबर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? तो विक्रम नाथ हो जाएंगे, विक्रम नाथ। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो ये दो आदमी है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में है। ठीक है, कौन? तो प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास, याद रखिएगा।
उसके बाद यहाँ देखिए कि वर्तमान में भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आपको वी अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। वी अनंत नागेश्वरन जो है वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। उसके बाद देखिए 49 नंबर, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो एस महेंद्र देव हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार सूद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो आपको वी नारायणन जो है वर्तमान इसरो के चेयरमैन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो आपको समीर वी कामत हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए अध्यक्ष पूछ देगा आपसे तो वी नारायणन हो जाएंगे, और आपसे चेयरमैन पूछ देगा वर्तमान तो समीर वी कामत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो याद रखना आपको तुहिन कांत पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है, तो तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि स्टेट बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हो जाएंगे। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, कि वह एलआईसी के वर्तमान सीईओ कौन है, तो आर दोराईस्वामी है। ठीक है, वर्तमान में एलआईसी के सीईओ कौन हो जाएंगे, तो आर दोराईस्वामी है। उसके बाद देखिए 56 नंबर कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपको पीयूष आनंद हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 57 नंबर। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपको बी श्रीनिवासन। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे, शत्रुजीत सिंह कपूर इसका वर्तमान महानिदेशक है। किसके, तो आईटीबीपी का, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो प्रवीण रंजन जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक है। किसके, तो सीआईएसएफ की, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे, तो याद रखना है आपको, ये हो जाएंगे, चलिए तो यहाँ पे प्रवीण कुमार जो है, याद रखिएगा, बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं। ठीक है, जिन्हें आपको फरवरी 2026 में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन है, तो ये कौन है, तो याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपको, तो ये हो जाएंगे के संजय मूर्ति। ठीक है, याद रखिए वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है, तो के संजय मूर्ति है। इन्होंने आपको किसका स्थान लिया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि प्रसार भारती के वर्तमान सीईओ कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो याद रखना है वर्तमान में आपको प्रसार भारती के सीईओ हो जाएंगे आपको गौरव द्विवेदी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। इसके बाद कर रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे, तो आर माधवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो प्रसून जोशी इसके चेयरमैन हो जाएंगे। उसके बाद है कि यहाँ पे कह रहा है कि अब राष्ट्रीय महिला आयोग
कि वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो कौन है, तो विजया किशोर रहाटकर है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे, तो याद रखना आपको, ये हो जाएंगे वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, वी रामा सुब्रमण्यन आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान चेयरमैन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान महासचिव कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे, तो भरत लाल इसके वर्तमान महासचिव हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो याद रखना है विवेक चतुर्वेदी आपको वर्तमान चेयरमैन है। ठीक है, किसके, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो रवि अग्रवाल वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का वर्तमान चेयरमैन हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो शिव सुब्रमण्यम रमन हो जाएंगे। कौन, तो शिव सुब्रमण्यम रमन जो हो जाएंगे पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान चेयरमैन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे निर्मल कुमार मिंडा। निर्मल कुमार मिंडा इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के वर्तमान उपाध्यक्ष पूछ रहा है आपसे, कौन पूछ रहा है, उपाध्यक्ष, तो ये कौन हो जाएंगे, तो अमिताभ चौधरी इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो नल्ला थम्बी आपको कैलेश भी हो जाएंगे। कौन, तो नल्ला थम्बी कैलेशल्वी जो है, कैलेश सेल्वी, ये वर्तमान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की वर्तमान महानिदेशक हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भारतीय पुरातत्व संरक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो यदुवीर सिंह रावत हैं। कौन, था यदुवीर सिंह रावत हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है, अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ते रामलिंगम सुधाकर हैं। रामलिंगम सुधारक वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए कह रहा है कि निर्यात आयात बैंक के वर्तमान चेयरमैन और सब प्रबंधक। ठीक है, कह रहा है कि निर्यात आयात बैंक के वर्तमान चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक कौन है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हर्षा बंगारी हो जाएंगे। ठीक है, हर्षा बंगारी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो ये हो जाएंगे साजी केबी। ठीक है, साजी केबी जो है वर्तमान में क्या है, इसके चेयरमैन है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, तो प्रभंजन महापात्रा इसके राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्तमान प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे, तो राहुल भावे हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान प्रबंधक निदेशक और सीईओ कौन है, तो आशीष कुमार चौहान इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक और सीईओ है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो सुभाषिष चौधरी हो जाएंगे इसके वर्तमान चेयरमैन। उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान प्रबंधक निदेशक और सीईओ कौन है, तो सुंदर राम मूर्ति हो जाएंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हीरालाल सामरिया के स्थान पर भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो राजकुमार गोयल बने हैं। याद रखिएगा, राजकुमार गोयल को दिसंबर 2025 में नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? अजीत कुमार मोहंती हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के यानी ईडी के वर्तमान ईडी के यानी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के वर्तमान निदेशक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपको राहुल नवीन हो जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएंगे, इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए आगे देखते हैं। याद देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो किशोर मकवाना हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अंतर सिंह आर्य। कौन हो जाएंगे? तो अंतर सिंह आर्य जो हो जाएंगे वर्तमान में इसके चेयरमैन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे संसद टीवी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो याद रखना है आपको, संसद टीवी के वर्तमान सीईओ जो है अमित खरे हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो नीलकंठ मिश्रा हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान सीईओ कौन है? तो भुवनेश कुमार हो जाएंगे। कौन? तो भुवनेश कुमार वर्तमान आपको सीईओ है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये हो जाएंगे शेखर चूड़ाराम मुंगाटे जो है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के महासचिव है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये पुण्य सल्या श्रीवास्तव हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के यानी फसाई के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ये रजित पुन्हानी हो जाएंगे। कौन? तो राजित पुन्हानी। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान सचिव कौन है? तो यह रखना है अतुल चौधरी है वर्तमान इसके सचिव। इसके बाद देखिए यहाँ पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के वर्तमान चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक कौन है? तो याद रखना है आपको, राइट आंसर संदीप कुमार गुप्ता हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? याद रखिएगा अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे, अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो असित शाह हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो आपको राजीव लक्ष्मण करंदीकर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय लघु फिल्म विकास बैंक के वर्तमान चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये मनोज मित्तल हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आयुध निर्देशालय, ठीक है, के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा अखिलेश कुमार शौर हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो डीके सुनील वर्तमान चेयरमैन हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय वन आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे भूपिंदर नाथ कृपाल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के वर्तमान महासचिव
प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास जो है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आईपीएल के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो आईपीएल के वर्तमान चेयरमैन कौन हो जाएंगे? अरुण धूमल हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए आईपीएल का फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियम लीग होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक कौन है? तो ये सुशील चंद्र मिश्रा हो जाएंगे। सुशील चंद्र मिश्रा वर्तमान में चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये अरविंदर सिंह साहनी हो जाएंगे वर्तमान चेयरमैन। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये अजय कुमार वर्तमान आपको चेयरमैन है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन है, याद रखिएगा। वर्तमान में एसएससी के चेयरमैन कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये राहुल सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के वर्तमान निदेशक कौन है? तो आपको दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएंगे। दिनेश प्रसाद सकलानी इसके वर्तमान निदेशक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? तो रवनीत कौर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? तो इंद्रपाल सिंह बिंद्रा हो जाएंगे। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा इसके वर्तमान सचिव है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर याद रखिएगा विनीत जोशी इसके वर्तमान चेयरमैन हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है तृप्ति गुरुहा के स्थान पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो कौन बने फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये बने हैं आपको बिलेटी प्रेमचंद। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, कौन? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल जो है वो आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो हंसलाल गंगाराम अहिर है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये तरनजोत सिंह नंदा हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये हो जाएंगे रविंद्र कुमार अग्रवाल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो रमेश चंद्र मीणा हो जाएंगे। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ के वर्तमान प्रबंधक, ठीक है, वर्तमान प्रबंध निर्देशक कौन है? ते एम राजा मुरुगन हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्तमान चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अभिषेक देव। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो ये अजय माणिक राव खानविलकर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो
देवाशीष पांडा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय जल आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो आर के सिन्हा हो जाएंगे, आर के सिन्हा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है, तो ये प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है नागरिक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो ये कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना, ये हो जाएंगे आपको फैज फैज अहमद किदवई हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं आगे, कह रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो ये मनन कुमार मिश्रा हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो गौरव बनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा नीति आयोग के वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो BVR सुब्रमण्यम इस नीति आयोग के वर्तमान सीईओ है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन और सीईओ कौन है, तो ये हो जाएंगे आपको सतीश कुमार। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये बनी है संगीता बरुआ पिशारोती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने आपको B साईराम बने हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अल्पाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुरेश गोयल बने, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ कह रहा है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट्स आयोग की नई चेयरमैन कौन बनी है, तो याद रखिएगा ये PV सिंधु बनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत के काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये रमेश कुमार जुनेजा बने हैं। ठीक है, रमेश कुमार जुनेजा बने, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा कि एयरटेल इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन नियुक्त हुए हैं, तो शाश्वत शर्मा हुए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जनवरी 2026 में 3 साल की अवधि के लिए किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया AK बालासुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, जनवरी 2026 में। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको 145 क्वेश्चन का MCQ फॉर्मेट में वर्तमान में कौन क्या है मैंने आपको करवाया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड्स चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और टेलीग्राम के लिए आपको PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।